ये रही भगवान सत्यनारायण व्रत की दो प्रमुख कथाएं। आप पूजा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक गरीब ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दर दर भटक कर भिक्षा मांगता और बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजा करोगे तो तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा के साथ व्रत का संकल्प लिया और अगले दिन फल, जल और प्रसाद से पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसकी स्थिति सुधरने लगी, उसके घर में धन धान्य आने लगा और उसका जीवन सुखमय हो गया। तब से वह नियमित रूप से यह व्रत करता रहा और लोगों को भी इसकी महिमा बताता रहा। 2. धनी व्यापारी और उसकी कन्या की कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम साधु था। वह बहुत धार्मिक था और उसे संतान नहीं थी। एक दिन उसने सत्यनारायण व्रत के बारे में सुना और संकल्प लेकर विधिपूर्वक व्रत किया। थोड़े समय बाद उसे एक कन्या हुई जिसका नाम कालावती रखा गया। कन्या बड़ी होकर विवाह योग्य हुई तो व्यापारी ने उसका विवाह कर दिया। एक बार व्यापारी व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया और बिना व्रत की पुनः पूजा किए ही यात्रा शुरू कर दी। भगवान नाराज हो गए और समुद्र तट पर राजा के सैनिकों ने उसे चोरी के आरोप में पकड़कर जेल में डाल दिया। व्यापारी की पत्नी और बेटी को भी कई दुख झेलने पड़े। बाद में उन्होंने एक ब्राह्मण से मार्गदर्शन पाकर फिर से श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और व्यापारी को रिहाई मिली, उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा लौट आए। सभी ने भगवान की कृपा मानकर जीवन भर सत्यनारायण व्रत करते रहने का संकल्प लिया। सत्यनारायण भगवान की तीसरी कथा अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद है। ये कथा एक ऐसे धनी और धार्मिक व्यापारी की है जो संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और फिर कैसे उसका जीवन सुख संपन्न बनता है, किंतु व्रत में की गई एक छोटी सी भूल कैसे संकट का कारण बनती है, यह विस्तार से बताया गया है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सभी सुख सुविधाएं थीं, परंतु एक बात का अभाव था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी इस कारण अत्यंत दुखी रहते थे। वर्षों बीत गए पर कोई संतान नहीं हुई। दोनों रोज भगवान से प्रार्थना करते और तीर्थों में जाते, मंदिरों में दान पुण्य करते, पर संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। एक दिन वे किसी तीर्थ में गए जहां कुछ लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे थे और कथा सुन रहे थे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक वह कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो व्यापारी ने पंडित से पूछा, हे ब्राह्मण देव, ये किस देवता की कथा है? कृपया हमें बताइए कि हम भी यह व्रत करें। पंडित ने बताया, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो कोई भी इसे श्रद्धा और विश्वास से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये सुनकर व्यापारी को अत्यंत आनंद हुआ। उसने वही संकल्प किया कि यदि उसे संतान प्राप्त होगी तो वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा और पूरी श्रद्धा से कथा करेगा। समय बीता और भगवान की कृपा से व्यापारी को एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर व्यापारी का जीवन आनंद से भर गया। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और व्यापार में अपने पिता का सहयोग करने लगा। व्यापारी ने ये सब देखकर सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने संकल्प को पूर्ण करे और भगवान सत्यनारायण का व्रत करे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह अपने व्यापार और परिवार में इतना व्यस्त हो गया कि उसने भगवान को दिया हुआ व्रत का वचन भूल गया। कुछ वर्षों के बाद व्यापारी अपने पुत्र को लेकर व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। यात्रा पर निकलते समय उसने ना तो व्रत किया, ना ही कथा करवाई और ना ही भगवान से आशीर्वाद मांगा। भगवान सत्यनारायण इस उपेक्षा से अप्रसन्न हो गए। जैसे ही व्यापारी और उसका पुत्र नाव में सवार होकर आगे बढ़े, अचानक मौसम बिगड़ गया। तूफान आया और नाव को किनारे लगाना पड़ा। वे किसी राज्य में पहुंचे जहां उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया गया। राजा के आदेश पर दोनों को कारागार में डाल दिया गया। उधर उनके घर में सब कुछ बिखर गया। घर की स्त्रियां विलाप करने लगीं। व्यापारी की पत्नी हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका पति और पुत्र सकुशल लौट आएं। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिन दो लोगों को तुमने चोर समझकर बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं। उन्होंने मेरा व्रत करने का संकल्प किया था परंतु समय पर भूल गए। तुम उन्हें मुक्त कर दो। सुबह राजा ने जब ये स्वप्न किसी विद्वान से बताया तो वह बोला, ये स्वयं सत्यनारायण भगवान का संकेत है, आप उन्हें छोड़ दीजिए। राजा ने व्यापारी और उसके पुत्र को कारागार से रिहा किया और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया। जब व्यापारी अपने नगर लौटे तो उन्होंने अपने घर में भव्य रूप से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का आयोजन किया। उन्होंने पहले की हुई भूल के लिए क्षमा मांगी। इस बार उन्होंने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास हो गया। उनका पुत्र भी धार्मिक बना और परिवार में आनंद बना रहा। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जो संकल्प किया जाए उसे समय पर श्रद्धा से पूर्ण करना चाहिए।
भगवान सत्यनारायण का व्रत न केवल सुख और धन देता है बल्कि जीवन के संकटों से भी रक्षा करता है। सत्यनारायण भगवान की चौथी कथा बहुत शिक्षाप्रद और हृदय को छू लेने वाली है। इसमें बताया गया है कि कैसे अज्ञानवश या भूलवश किए गए अपराध भी भगवान की कृपा से क्षमा हो सकते हैं यदि हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें और भगवान की भक्ति करें। बहुत समय पहले एक नगर में एक साधारण लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब वह लकड़ियां बेचने जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि कई लोग किसी घर में पूजा कर रहे हैं और वहां भगवत कथा सुनाई जा रही है। वह रुक गया और श्रद्धा से पूरी कथा सुनने लगा। वह जानना चाहता था कि यह किस भगवान की पूजा हो रही है और इससे क्या लाभ होता है। जब कथा पूरी हुई तो उसने पंडित से पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे बताइए कि आप लोग किस भगवान की पूजा कर रहे हैं। पंडित ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो कोई इसे श्रद्धा से करता है उसे दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये सुनकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि जब मैं जंगल से लकड़ी लाऊंगा और बेचकर कुछ पैसा मिलेगा तो मैं भी यह व्रत करूंगा। अगले दिन उसने वही किया। उसने कुछ पैसा बचाया, केले, दूध, घी, शक्कर, फूल आदि सामान लाया और अपने घर पर सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उसने प्रसाद बनाया, भगवान की कथा सुनी और फिर अपने पड़ोसियों को भी प्रसाद बांटा। उसके इस पुण्य कार्य से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब उसे लकड़ियां बेचने के अच्छे दाम मिलने लगे, घर में अन्न धन बढ़ने लगा और जीवन में सुख आने लगा। कुछ समय बाद एक अन्य नगर में एक धनी सेठ की बेटी कलावती का विवाह तय हुआ। विवाह के पश्चात वह और उसकी माता लीलावती भगवान सत्यनारायण का व्रत रखती थीं। एक दिन कलावती ने भी व्रत किया, पूजा की, कथा सुनी, परंतु कथा के बाद जैसे ही वह उठने लगी उसे याद आया कि उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, लेकिन उसने ये सोचकर टाल दिया कि बाद में खा लेंगे। उसी दिन उसका पति समुद्र यात्रा पर गया। जब वह वहां पहुंचा तो राजा के गुप्तचरों ने उसे चोरी के आरोप में पकड़ लिया। उन्होंने सोचा ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो धन लेकर आया है। उसे बंदी बना लिया गया। कई दिन बीत गए और जब वह नहीं लौटा तो कलावती बहुत दुखी रहने लगी। लीलावती ने फिर से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उनसे सच्चे मन से प्रार्थना की। रात्रि को लीलावती और कलावती दोनों को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और बताया कि व्रत तो किया गया था परंतु प्रसाद का अपमान किया गया, इसलिए संकट आया। अब यदि वे फिर से पूरे विधि विधान से व्रत करें और श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही उन्होंने फिर से श्रद्धापूर्वक व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। उसी दिन कलावती का पति कारागार से मुक्त हो गया और सकुशल लौट आया। इसके बाद उन्होंने नियमपूर्वक प्रतिवर्ष सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया और जीवन भर सुखपूर्वक रहे। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भक्ति में लापरवाही या श्रद्धा की कमी से भगवान अप्रसन्न हो सकते हैं, परंतु सच्चे मन से की गई प्रार्थना और प्रायश्चित से भगवान फिर कृपा करते हैं। सत्यनारायण व्रत केवल कथा सुनने और पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें श्रद्धा, नियम और समर्पण की भावना होना आवश्यक है। आप सभी को सत्यनारायण भगवान की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने चैनल प्रियंका ज्ञानवर्धन कथा को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखने हर हर महादेव। धन्यवाद।